जब क्राइम बॉर्डरलेस हो सकते हैं तो पुलिस फोर्सेस क्यों लिमिटेड रहे, और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए और पुलिस को एक मेजर अथॉरिटी देने के लिए और पुलिस फोर्सेस को भी बॉर्डरलेस जाने के लिए एक मौका या फिर एक सिचुएशन क्रिएट करते हुए इस तरीके का आपका एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय इंडिया, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अमित शाह ने ये लॉन्च किया इनिशिएटिव जो कि सीबीआई द्वारा बनाया गया, जिसको आप और हम कहेंगे भारत पोल। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे बेसिकली जो हाल ही में अमित शाह ने एक भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है सीबीआई ने जिसको डेवलप किया है, वो बेसिकली है क्या और वो किस तरीके से काम करेगा, और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन कंसर्न हो। सो क्या है ये पोर्टल, किस तरीके से काम करेगा, लेट अस सी। सो बेसिकली व्हाट इज भारत पोल? आपने इंटरपोल तो सुना होगा। इंटरपोल बोले तो क्या? तो इंटरपोल बोले तो एक ऐसी इंटरनेशनल पुलिस या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली क्राइम्स को पकड़ने के लिए हेल्प करती है। इसी तरीके से हमने एक भारत पोल लॉन्च किया। सो भारत पोल क्या है? इट इज अ ब्रॉडकास्ट हब फॉर असिस्टेंस एंड रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम वाया इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में, भारत में या दुनिया में कोई छोटे मोटे क्राइम तो चलो एक तरफ होते हैं, लेकिन आजकल इंटरनेशनल क्राइम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे वो हवाला के ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, चाहे वो ह्यूमन स्मगलिंग हो, चाहे वो ऑर्गन स्मगलिंग हो, हर चीज अपनी चरम सीमा पे है। इनफैक्ट 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 50 से ज्यादा ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फ्रॉड करके, या ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो फ्रॉड करके बाहर भाग गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे क्रिमिनल है जिन्होंने तो जिसने अपनी एक अलग कंट्री ही बना ली, दैट इज कैलाशा। देखा जाए तो वो भारत का क्रिमिनल है जो कि बाहर जाके उसने कंट्री बनाई कैलाशा एंड वहां की करेंसी बनाई कैलाशा, और वो डिमांड कर रहा है यूनाइटेड नेशन पे, आप हमें कंट्री का एक स्टेटस दीजिए ताकि लोग हमारे साथ ट्रेड कर सकें। सो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि लोग ट्रांसनेशनल क्राइम में करके इजीली भाग जाते हैं और हमारे पास कोई एज सच रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस जाहिर करने के बाद भी या जारी करने के बाद भी कोई एक अथॉरिटी ऐसी नहीं रहती या हम उनको फिर भी पकड़ नहीं पाते। चाहे वो नीरव मोदी हो या किंगफिशर के जो मालिक हैं, ये सारे जो फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स, जिसे हम कहते हैं फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स, जो यहाँ पे क्राइम करके यहाँ के पैसे का लॉस करके बाहर देश भाग जाते हैं, उन्हें आप कहते हैं फ्यूगिटिव। इन शॉर्ट लेमन में फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स कहते हैं। तो हम ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाते, डेटा शेयरिंग इतनी फास्ट नहीं हो पाती, जिसके लिए हमने ये भारत पोल लॉन्च किया ताकि हमें रियल टाइम असिस्टेंस ऐसे क्रिमिनल्स का मिल सके। और ये डेवलप किया है आपका सीबीआई ने, जिसमें आपकी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज, चाहे वो सीआईडी हो, पुलिस फोर्सेस हो, स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी पे, पूरी तरीके से उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है ले पाएंगी और आपस में इजीली कनेक्ट करके इन्वेस्टिगेट कर पाएंगी। नाउ होप सो आपको ये चीज क्लियर हो। नाउ लेट अस सी कि बेसिकली ये जो आपका भारत पोर्टल है वो सीबीआई ने ही क्यों डेवलप किया है, कि क्यों सीबीआई ने डिसीजन लिया कि मैं ये पोर्टल डेवलप करूंगा। सो व्हाई सीबीआई? बिकॉज हर एक कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पुलिस फोर्सेस को लिंक करने का काम करती है, या फिर इंटरनेशनल पुलिस को नेशनल पुलिस से कनेक्ट करने का काम करती है, और वो अथॉरिटी यहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच के पास है, दैट इज सीबीआई। और अगर आपसे पेपर में पूछा भी जाए कि इंटरपोल में आपके भारत से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इंटरपोल में भारत से जो रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है दैट इज सीबीआई, क्राइम ब्रांच ब्यूरो, या क्राइम ब्रांच जो इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है, ये आपकी रिप्रेजेंट जो है करती है। सो बेसिकली ये बनाया इसलिए गया पोर्टल सीबीआई द्वारा कि ये जो साइबर क्राइम्स, देखिए आप नॉर्मल क्राइम फिर भी कह सकते हैं कि आप एक टेरिटरी में कर रहा है, करने के बाद एस्केप कर रहा है, लेकिन साइबर थ्रेट्स और क्राइम ऐसे हैं कि जो देश से 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी यहाँ अटैक किया जा सकता है। एम्स का अटैक हुआ, आपके व्हाट्सएप पे अटैक्स हुए पिछले कुछ सालों पे, जितने भी रैंसमवेयर हुए, किसी का सोर्स मलेशिया था तो किसी का सोर्स चाइना था, किसी का सोर्स कोई मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट इज दैट कि उसका जो मेन कल्प्रिट था दैट वाज नॉट हियर। लेकिन उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी अगर इस तरीके के क्राइम्स होते हैं तो हम भारत पोल पर किसी भी इंटरनेशनल पुलिस से हम उससे इंटरपोल के थ्रू या फिर अलग अलग जो पुलिसेस हैं
उनसे कनेक्ट होकर डेटा शेयर ले सकते हैं कि हमें ये पता चला कि फलाना फलाना कंट्री से अटैक हुआ है, ये जगह है, यहाँ का डेटा आप हमें जाके तुरंत बताइए कि क्या पोजीशन वहाँ की है। क्यों बताइए? क्योंकि इंटरपोल में 195 कंट्रीज हैं और ये जो हमने भारत पोल और इंटरपोल को कनेक्ट करने की बात की है, दैट मीन्स कि देश की 195 कंट्रीज से हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि कोई यहाँ क्राइम करके किसी भी कोने में चला जाए या किसी भी कोने से क्राइम करके भारत आए तो उसके डेटा, उसको इन्वेस्टिगेट, उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपकी होगी। सो यस, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द कंसर्न ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल क्राइम जो बढ़ रहे थे, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, मतलब ऑनलाइन जो लोगों को भड़काया जा रहा है फेक मैसेजेस, मिस इन्फॉर्मेशन के तहत, इन सबको भी कर्ब करने में मदद करेगी। और पिछले कुछ सालों से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्रग माफिया बढ़ रहे हो, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन माफिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जबरदस्ती ऑर्गन ट्रांसप्लांट माफियाज बढ़ रहे हो, ट्रैफिक जो मामले बढ़ रहे हैं, उन सबको भी रोकने के लिए सीबीआई ने इनिशिएटिव लिया है। नाउ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें ये अलाउ करेगी इसका एक्सेस लेना इस पोर्टल का। सो दैट इज ऑल सेंट्रल एजेंसीज, जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं, एवरीवन विल बी पार्ट ऑफ दिस अलोंग विद द पुलिस फोर्सेस ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज, जो कि सीबीआई से कोऑर्डिनेट करेंगी और इंटरपोल के लाइसेंस से उनके यूनिट ऑफिसर से काम करेंगी। बहुत सारे एसपीज जो रहेंगे, बहुत सारी फोर्सेस, जितने भी फैक्सेस और जो ईमेल्स और ये सब रहेंगे, वो सबका एक्सेस आप यहाँ पे भारत पोल पे ले पाएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और थोड़ा प्रोसेस पे काम कर पाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस बेसिकली व्हाट आर द की फीचर्स। एक बार देख लेते हैं कि क्या की फीचर्स हैं इस पोर्टल के और पोर्टल किस तरीके से काम करेगा। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आज, क्योंकि भाई देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड भारत पोर्टल, और क्या फीचर्स और किस तरीके से इट विल गोइंग टू वर्क। और इन प्रीलिम्स में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई भारत पोर्टल एक पोर्टल है और उस पर ये उसके स्टेटमेंट्स है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो देयर आर बेसिकली 5 की फीचर्स। सबसे पहला तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे आपकी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट कर सकती हैं, सीबीआई, इंटरपोल और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं भारत की सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, वो एक साथ आ सकती हैं, मिलके वो सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस इंटरनेशनली और नेशनली इजीली ले पाएंगी। और अगर आपको याद हो, ऐसा ही एक और पोर्टल हमने डेवलप किया है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम कहते हैं नेटग्रिड। व्हाट इज नेटग्रिड? तो नेटग्रिड एक ऐसी पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी जो अलग अलग जितनी भी फाइनेंस कमीशन, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस फोर्सेस, जितनी भी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितनी भी फोर्सेस, रॉ हो गई, आईबी हो गई, जितनी भी ऐसी फोर्सेस जो कंट्री की सिक्योरिटी के कंसर्न के लिए काम कर रही हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन नेटग्रिड पे डंप होगी। चाहे वो क्राइम रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल क्राइम, कोई भी रेप केस या कोई भी स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, हवाला ट्रांजैक्शन, इन शॉर्ट किसी भी क्राइम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डंप रहेगी। और वहां पे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एसोसिएशन उस पर्टिकुलर काम से है, वो जाके नेटग्रिड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार एक क्राइम का जो लिंक होता है वो दूसरे से होता है और हर क्रिमिनल ऑलमोस्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो इसी तरीके से अपने जो भारत पोर्टल बनाया है, दैट इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन थी, विद इन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज या इंटरनेशनल पुलिस भी इंटीग्रेट कर सकती है। साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपीज और कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपीज, ये थोड़े से फ्रंट फुट पे जो है वो काम करेंगे। देन एक सिंप्लीफाइड रिक्वेस्ट मैकेनिज्म है कि इजीली आप रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी डेटा शेयरिंग की, पोर्टल पे एक फ्रंटलाइन ऑफिसर रहेगा, वो इजीली सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा और आपको जो भी इंफॉर्मेशन नेशनल इंटरनेशनल असिस्टेंस की 195 कंट्री से चाहिए वो इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ऑब्वियसली इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, येट इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है ताकि किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। साथ ही साथ ये एक रैपिड इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सारा मामला जो है वो आपकी लैक ऑफ शेयरिंग का था, क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन आती है तब तक आपका जो क्रिमिनल होता है वो एक देश से चौथे देश भाग के पहुंच गया होता है, और आपके पास कोई प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर सकते, और आप एक एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हाँ हम ये नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज हमको तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं टाइम पे, या हमें परमिशन नहीं मिली दूसरी कंट्री पे एक्सेस करने की। सो इट इज़ अ रैपिड शेयर सिस्टम, जहाँ ईमेल फैक्सेस के तुरंत आप तुरंत के तुरंत डेटा शेयर 195 कंट्रीज की एजेंसीज के साथ और एनसीबी के साथ मिलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ज़्यादातर आपका यूटिलाइजेशन करेंगे इंटरपोल के नोटिसेस का। भारत आपकी रेड नोटिस निकालती रहती है अलग अलग क्रिमिनल्स के तहत, बट उस पर इंटरनेशनली कुछ एप्लीकेबल बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता। लेकिन अब जब ये इंटरपोल भी आपका रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ग्रीन नोटिस, इस तरीके के नोटिसेस निकालती है। येलो नोटिस किसी को अगर खो जाता है इंटरनेशनली, उसको लाने के लिए येलो नोटिस जाहिर किया जाता है। रेड नोटिस किसी मेजर क्रिमिनल के लिए होता है। तो इस तरीके के जो भी नोटिसेस निकले हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं नोटिसेस, और उस पर फ्रीक्वेंटली काम किया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी क्रिमिनल की अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाए और उसको ट्रैक किया जाए और क्राइम को ग्लोबली होने से रोका जाए, या क्राइम को ग्लोबली और आगे मजबूती से ग्लोबल होना या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर होना वो एक कंसर्न का मैटर ना बने, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह दोनों देशों के बीच में काम करे। एंड फिफ्थ की फीचर इज कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। इक्वली ये पोर्टल सबको प्रोवाइड किया जाएगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, रिसोर्सेज का एक्सेस सबके पास रहेगा। एक प्रॉपर फ्रंटलाइन ऑफिसर्स रहेंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब्रॉड ऑफिसर्स रहेंगे, गाइड करेंगे और इजीली मेक श्योर करेंगे कि फॉरेन असिस्टेंस जो है इंटरनेट के मामले से, डिजिटल के मामले से बहुत ईजिली इंटरपोल के मामले से इफेक्टिवली जनरेट किया जा सके। फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ही इफेक्टिव पोर्टल है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत से बड़े बड़े क्राइम्स, क्योंकि अब हमें पता है क्राइम्स आर नॉट बॉर्डरलेस, क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, इंटरनल क्राइम्स स्पेशली अगर आप देखें तो आपके जो हवाला ट्रांजेक्शन्स है और ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फ्यूचर इज़ एआई रिलेटेड क्राइम्स आपको इतने ज़्यादा बढ़ते देख रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में ये एक इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट के तौर पे काम करेगा। सो यस वी कैन से दैट कि 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं जिस पे काम करेगा। कनेक्ट करेगा, ऑब्वियसली कंट्रीज आपस में कनेक्ट करेंगी। इंटरपोल के नोटिसेस पे प्रॉपरली काम किया जाएगा। रेफरेंसेस रहेंगे ताकि इजीली ट्रैक कर सके आप लोगों पे, कोई भी 195 कंट्रीज के लोग बाउंडेड ना रहें, एक प्रॉपर रेफरेंस रहेगा। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी रहेगी और ब्रॉडकास्ट अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि हर कोई इन सारी चीज़ों का जो है एक्सेस आपका ले पाए। सो दीज आर बेसिकली द 5 की मॉड्यूल्स जो कि हम ये इस भारत पोल आपको एक्सेस देगा। अब तब से इंटरपोल किए जा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हम इंटरपोल के बारे में भी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल पुलिस तो है ही है, साथ में इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का हुआ ही था एक इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे आपका लियोन फ्रांस में 1923 में इसका फाउंडेशन जो है वो किया गया था। ये बेसिकली एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए एक पुलिस सिस्टम बनाया गया, एक पुलिसिंग या इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें 195 मेंबर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स हैं, कौन कब ज्वाइन किया, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेशन में ये बताना है कि इंडिया इनिशियल से ही इसकी मेंबर थी या इंडिया बाद में इसकी मेंबर बनी है या लेटर इसकी मेंबर बनी है। सो यू हैव टू टेल दैट इंडिया इज इनिशियल मेंबर और इट हैज़ ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन लेटर, या बाद में इसको ऐड किया गया है। और ऐसी और चैनल्स पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ फंक्शन क्या है? तो क्रिमिनल डेटा कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, शेयर करना, जो काम पहले कर रहे थे वो आज भी करेंगे, बस भारत पोल और इंटरपोल कनेक्ट होने के थ्रू ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। जैसे कि किस तरीके का काम ये करते हैं, तो फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स को ट्रैक करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जैसे टेररिस्ट और जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें कैप्चर करने में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देख सकते हैं इंटरपोल, कोई आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, then headquarter is Lyon, France. That's all for today. ऐसी और ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड होप सो आपको ये वीडियो मैंने बहुत ईजी तौर पे समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू सो मच।